साथियों नमस्कार। आज हम भारत के संविधान निर्मात्री बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय से संबंधित एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो अंत तक पूरा देखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में पिता रामजी सकपाल और माता भीमाबाई के घर जन्म हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी माता पिता की 14वीं संतान थे। भीमराव अंबेडकर जन्मजात ही प्रतिभा संपन्न थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जो कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति में आती है। रामजी सकपाल के केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और 2 पुत्रियां मंजुला और तुलसा ही जीवित बची थी। भारतीय संविधान के निर्माण का श्रेय इसी महापुरुष को जाता है और दुनिया के तमाम देशों में सबसे खूबसूरत संविधान का निर्माण किया। भारत का संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। दुनिया के देशों में हमारा संविधान सबसे बड़ा है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित है। अंबेडकर में सीखने का जुनून बचपन से ही था और इसीलिए बॉम्बे के प्रतिष्ठित एलिफिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लेने वाले पहला महार जाति का बालक था और बाद में 3 साल के लिए न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा पूरी की। जून 1915 में एमए की परीक्षा पास की। न्यूयॉर्क से भारतीय समाज, अर्थशास्त्र और इतिहास के साथ काम करने वाले 3 महत्वपूर्ण शोधों को पूरा करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। 4 साल की रेगुलर पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। 1924 में भारत लौट आए। भारत में आने के बाद गरीब लोगों के उद्धार में अपना पूरा तन मन धन समर्पित कर दिया और दोबारा पीछे मुड़ के कभी नहीं देखे और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा गए। भारतीय समाज बुराइयों की मुख्य जड़ था। उन बुराइयों को ख़त्म करने का श्रेय बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। साथियों, हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ गए और इस कार्य को करने से बाबा साहिब अपना पूरा जीवन लगा दिया। बाबा साहिब का नाम दुनिया के महापुरुषों में सबसे ऊपर स्थान पे है। अंबेडकर के जीवन पर इन लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था। साथियों, 1 नंबर पे परिवार का प्रभाव। परिवार में पिता का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। उनके पिता कबीर साहिब, संत तुकाराम और गीता के कुछ श्लोकों की अध्ययन रोज किया करते थे। पिता के प्रेम और अंबेडकर के प्रति लगाव को देखते बाबा साहिब का अपने पिता के प्रति बहुत गहरा मोह था और जीवन में अपने पिता को जूझते हुए और कई कामों में अपने पिता के साथ रहने के कारण अंबेडकर काफ़ी परिपक्व हो गया था। दूसरा अंबेडकर के जीवन में प्रभाव गौतम बुद्ध का था। गौतम बुद्ध के उपदेशों का अंबेडकर के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। साथियों, जीवन में तीसरा गुरु कबीर साहिब ने संत कबीर को माना था और चौथा गुरु संत तुकाराम को और 5वें गुरु के रूप में ज्योतिबा फुले, समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के व्यक्तित्व और कार्यों ने अंबेडकर
पर निर्णायक प्रभाव डाला। फुले के इस संदेश को कि कोई व्यक्ति जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता है तथा उच्चता और निम्नता का विचार सामाजिक विकृतियों का प्रतीक है, अंबेडकर के जीवन में इस चीज का गहरा प्रभाव पड़ा। और छठा गुरु के तौर पे जॉन विडे, कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके शिक्षक रहे जॉन विडे के व्यक्तित्व और विचारों का भी अंबेडकर के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। विडे के व्यक्तित्व से अंबेडकर ने यह संदेश ग्रहण किया कि सामाजिक प्रश्नों पर सामाजिक व सैद्धांतिक और शैक्षणिक दृष्टि से विचार करने की अपेक्षा ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जो व्यवहारिक हो, सर्वसाधारण के लिए मान्य हो। शिक्षा संसार को जानने का माध्यम ही नहीं, जीवन परिवर्तन करने का प्रभावी उपकरण भी है। साथियों, अपने गुरु का बाबा साहिब पे इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जीवन में शिक्षा को सबसे ऊपर स्थान दिया। सातवां गुरु बाबा साहिब ने कार्ल मार्क्स को माना था। हालांकि वे मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत से इतना प्रभावित हुए थे कि पीड़ित और शोषित वर्ग को अपनी दासता से मुक्ति के लिए संगठित होकर संघर्ष करना, शोषकों के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष करना होगा, तब ही वे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। साथियों, तभी तो बाबा साहिब ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये उसके 3 जो नारे थे वो आज अमर हो गए। बाबा साहिब के समान महापुरुष हिंदुस्तान की धरती पे ऐसा युग परिवर्तक दूसरा महापुरुष कोई नहीं रहा। उन्होंने इतना काम किया था कि जहाँ सदियों से अंधेरा था वहाँ प्रकाश ही नहीं अपितु सूर्य का प्रकाश ऐसा अजर अमर कर दिया जो सदियों तक याद रखेंगे उसको लोग। साथियों, आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद साथियों।